नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज तारीख है 25 जून 2024, दिन मंगलवार है, हफ्ते का दूसरा दिन है। मंडियों में रौनक जारी है। साथ ही किसान भाइयों, मैं आपको बताने वाला हूं आज की पिछले वर्षों की तुलना में जून में इस वर्ष 2024 में क्या स्थिति है आलू की, कोल्ड स्टोरेज की परिस्थिति क्या है और क्या कहना है कुछ कोल्ड मालिकों का, और आड़तीय क्या बखान कर रहे हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही क्यों किसानों को कम निकासी का भय दिखाया जा रहा है इस पर भी चर्चा करेंगे, और बताएंगे कि क्या स्थिति रही है इस वर्ष और गत वर्षों की तुलना में भाव में, और विभिन्न मंडियों में पूरे जून के महीने में कितने कितने रेटों में बिका आलू। इस सब पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही बताएंगे विभिन्न मंडियों में आज के आलू भाव। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजरज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि केवल आपको ही भ्रामक खबरों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हमारी सही बात पर इसलिए कमेंट करते हैं कि वो कहीं न कहीं किसी न किसी आपराधिक मामले में, अब मैं तो उसको अपराधी कहूँगा, जो किसान को धोखा देने का प्रयास करेगा या भ्रमित खबरों को देगा वो अपराधी ही है। और हमें भी कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि उल्टा सीधा सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन आप लोग उसका भली प्रकार जवाब देते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य कहीं से भी किसान के अहित में कोई भी अगर तीर चलता है तो सबसे पहले उस तीर को रोकना है, उसकी जानकारी करनी है, यही हमारा प्रयास है। विभिन्न मंडियों में विभिन्न लोग, ऐसा नहीं है एक तंत्र पूरा काम करता है मंडियों के लिए, लेकिन भला हो आपके प्यारे यूट्यूबर्स चैनलों का जो आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे वैभव भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं, क्योंकि उनकी आवाज़ काफ़ी आप किसानों को पसंद है। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हैं कि कहीं से भी किसान के अहित में कोई तीर चले तो उसको रोकने का प्रयास करें, उसकी तह तक जा कर के आपको जानकारी दें, और जहाँ से भी जैसे भी है अपने स्तर से हम अपने अपने क्षेत्र में जानकारियाँ जुटाकर आप तक लाते हैं। कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जो शायद बरसाती मेंढक हैं, अब टट तो करेंगे ही जब उनकी दाल नहीं गलने दे रहे हैं तो ऐसे लोगों को आपको भी जवाब देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर कोई कहीं पे भी थोड़ा सा अंतर भी आता है तो सूचना तंत्र ही है, हम कोई भगवान थोड़ी हैं तो जो कहेंगे वो बिल्कुल पत्थर की लकीर होगी। हमारा भी सूचना तंत्र है, हम भी प्रयास करके ही आपको बताते हैं। अगर कोई कहीं पर भी थोड़ा सा अंतर है तो आप बड़े आराम से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज की बहुत सारी बातें हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एक नया रिकॉर्ड बनाया है आलू ने पिछले वर्षों की तुलना में। जून में जो आपको भाव मिल रहा है वो अभी तक के रिकॉर्ड का सर्वाधिक भाव है। ये एक नया इतिहास बना है, और इस सब के पीछे आप सबकी मेहनत, सतर्कता और आपका जो है बड़े अच्छे तरीके से धीरे धीरे आलू को बेचना है। साथ ही कोई भी व्यापारी अगर मंदा खरीदने का प्रयास करता है तो आपने तुरंत उसको जो है माकूल जवाब दिया है, आपने बिल्कुल सस्ता आलू नहीं बेचा है। यही कारण है कि आज मंडियां अच्छे स्तर से आपको लाभ दे रही हैं। पिछले वर्ष की तुलना में जो पैदावार की बात करें तो इस बार लगभग 4 करोड़ पैकेट की कमी थी कोल्ड स्टोरेज में। लेकिन अगर निकासी को बात करें तो कुछ लोग भले ही भ्रामक खबरें फैला रहे हैं कि निकासी बहुत कम है, कोल्ड स्टोरेज भरे हुए हैं, ऐसी भी खबरें हैं, लेकिन ये सब भ्रामक हैं। इस बार शुरू से ही कोल्ड स्टोरेज में लोडिंग भी चालू थी और अनलोडिंग भी प्रारंभ हो गई थी, यानी कि जैसे जैसे कोल्ड स्टोरेज भर भी रहे थे और खाली भी हो रहे थे, यानी कि डिमांड शुरू से ही निकली है और डिमांड के हिसाब से धीरे धीरे सप्लाई जारी रही है। तो निकासी भी निसंदेह पिछले वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ निकासी है, उसके भी रिकॉर्ड टूटे हैं। न केवल भाव के, बिक्री के भी रिकॉर्ड पिछले वर्षों की तुलना में इस बार टूटे हैं। अगर हम एक अभी मीटिंग आयोजित हुई थी 14 से 16 जून को, ऑल इंडिया कोल्ड चेन सेमिनार होटल क्लाक्सिराज आगरा में। यहाँ पर लगभग सभी राज्यों से कोल्ड स्टोरेज प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और सब ने अपने अपने राज्य की पूरी जानकारी शेयर की थी और भविष्य पर भी चर्चा की गई थी। जून में अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आलू बिका है। ये भी एक बहुत अच्छी खबर है किसानों के लिए। अभी तक बिक्री केंद्रों पर उसका कारण है कि आवकें बिल्कुल सीमित रही हैं, जितनी डिमांड उतनी आवक रही है। इसी वजह से आपका आलू ठीक से अच्छी तरह से
जो है बिकता रहा है। इसमें मंडलियों को और मौका प्रस्त लोगों को अंदर घुसने का मौका नहीं दिया आपने, ये सबसे बढ़िया बात रही। अब किसान भाइयों, कुछ दिनों से देखा जा रहा है दिल्ली मंडी में बड़ी उठापटक चल रही है, तो उस उठापटक से जरूर सावधान रहें। आज भी 109 गाड़ियां हैं और 48 गाड़ी कल की बैलेंस, निसंदेह कल बहुत ज़्यादा गाड़ी पहुंच गई थी। इस पर भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अलग अलग यूट्यूब चैनल जो दिल्ली मंडी में काम करते हैं, आड़तियों के लिए काम करते हैं या किसानों के लिए काम करते हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन उनकी रिपोर्टें भी भिन्न भिन्न होती हैं। कोई कुछ भाव बताता है, कोई कुछ भाव बताता है, तो यहाँ पर सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। आज हमने स्वयं सच्चाई जानी है हमारे तंत्रों के द्वारा, जबकि कोई भाव की बात आज गाड़ियाँ जो होती हैं दोस्तों, बैलेंस जो गाड़ी बताई जाती हैं उसमें किसी में अगर 4, 6, 10 कट्टे भी हैं तो उसको पूरी गाड़ी का नाम दे दिया जाता है। इसलिए बैलेंस भी उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना बताने की कोशिश की जाती है। इस बैलेंस के नाम से डराने की कोशिश की जाती है। हालांकि मैं तो यही कहूँगा, अब जो व्यापारी बाहर से खरीदार आते थे, इनके आड़तियों के व्यवहार और जो वहाँ पर तंत्र काम कर रहा है उसकी वजह से बिक्री कम हुई है वहाँ पर, तो दूसरी मंडियों का रुख किया है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने व्यवहार को और अपनी व्यवस्थाओं को सुधारें, जिससे सर्वाधिक बिक्री करने वाली मंडी जो 150-200 पैकेट बिक्री करती थी, वो आज 70-80 पर सिमट के रह गई है। 110 गाड़ियों में से 40 बैलेंस रह जाती हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे कल की अगर 48 बैलेंस गाड़ियाँ हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है। और मैं तो कहूँगा आड़तियों भाइयों, आपके लिए एक शर्म की बात है। आप व्यवहार सुधारिए, बिक्री का तरीका सुधारिए और रेट भी सुधारिए। निश्चित रूप से आपके यहाँ अच्छा माहौल बनेगा आगे, जैसे कि कानपुर में अभी बना हुआ है। चिप्सोना की आज 28 गाड़ियाँ हैं। चंदौसी का चिप्सोना 1250 से लेकर के 1350 रुपये के बीच में बिक्री हुआ है। इसमें जो आगरा अलीगढ़ का गीला आता है वो 100 रुपये कम में बिक्री होता है, आप स्वयं लगा लें। गुल्ला की बात करें तो 1250 के आसपास गुल्ला की बिक्री हुई है। संभल की भी 3 गाड़ियाँ हैं इसमें। सूर्या की 10 गाड़ियां हैं और सूर्या बिका है 1300 से लेकर के 1500 रुपये तक। एवरेज बिक्री 1400 के आसपास है। और एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी सूखा पाउडर लगा आलू 1550 तक बिक्री होता है। आगरा अलीगढ़ इगलास सासनी इस क्षेत्र का जो सूर्या है वो 1350 के आसपास है। उसमें 100 रुपये ऊपर, यानी कि 1350 से 1450 के आसपास बिक्री है। 3793 की भी गाड़ियाँ बहुत हैं यहाँ पर, 50 के आसपास गाड़ियाँ हैं और 1100 से 1150 रुपये पैकेट के रेट हैं 3793 के। और जो सीधा पहुँच रहा है कोल्ड स्टोर से हल्का, वो 1050 से 1100 में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। वहीं 302 आलू 950 से 1050, 37,000 रुपये गोल्ला 950 से 1050 के रेट से बिक्री हो रहा है। पंजाब के एलआर की बात करें तो 1150 से के आसपास की बिक्री है। एलआर का पंजाब का गुल्ला 850 से 1000। यूपी का एलआर की भी 7 गाड़ियाँ हैं और 1200 के आसपास की बिक्री है। किसान भाइयों, हल्द्वानी की भी एक गाड़ी है। हल्द्वानी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो 1600 से 1800 रुपये पैकेट से बिक्री होता है। नया आलू है, ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता और शौकिया लोग खरीदते हैं। एक से ज़्यादा गाड़ी अभी तक आई नहीं है। गुजरात का वेफर पास आलू कभी कभी आता है और 27 से 28 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो जाता है। बाकी अगर हम अन्य मंडियों की बात करें तो उसके साथ साथ कुछ जानकारियाँ और देंगे हम आपको। आज बाराबंकी में चिप्सोना 23 से 24.5 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं राजेंद्र वन 23 से 23.5 रुपये 24 रुपये तक बिक्री हुआ है। वहीं सफ़ेद आलू 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी में बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है। आवक की बात करें तो 50 से 60 गाड़ियों के बीच में आवक है और 37,000 में छट्टा आलू 22 से 23 रुपये किलो एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट कोई बढ़िया क्वालिटी का वीवीआईपी क्वालिटी का 24 तक बिक्री है। और वहीं हल्का जो आलू है वो 20 से 21 रुपये किलो बिक रहा है। गुल्ला आलू 21 से 23 रुपये किलो बिक रहा है। हल्का गुल्ला 19 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। आगरा का 37,000 रुपये का। बात करें कंचन आलू की तो 19 से 21 रुपये किलो के रेट हैं कंचन के। और सिंदूरी 21 से 23 रुपये किलो। हल्का सिंदूरी 19 से 20 रुपये किलो बिक्री हुआ है। हॉलैंड आलू 23 से 25 रुपये किलो। हल्का हॉलैंड आलू 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। चिप्सोना आलू 22 से 24 रुपये किलो के रेट है। हल्के चिप्सोना के रेट 20 से 21 रुपये किलो के हैं। लखनऊ मंडी की बात करें तो यहाँ शुगर फ्री आलू बिक्री होता है। यहाँ पे भी 10 गाड़ियाँ हैं। चिप्सोना आलू 25 से 26 रुपये किलो बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का। हल्का 23 से 24 रुपये किलो। 37,000 रुपये 23 से 25 रुपये किलो। हल्का 21 से 22 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी में यूपी का आलू सामान्य तौर पर अगर हम पूरे इसकी बात करें जून की तो 29 से 30 रुपये किलो बढ़िया। हल्का थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी का 25 से 28 रुपये किलो और हल्का 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहाँ तक पहुँचते जो दागी दुगी आलू हुआ है वो थोड़ा और भी सस्ता हुआ है। आज की बात करें तो 8,995 पैकेट हैं। 36 टोटल गाड़ियाँ हैं
और अगर हम रेटों की बात करें तो एक्स्ट्रा सुपर आलू आज 32 रुपये किलो तक की बिक्री है यूपी के आलू की। और अगर हम कोलंबा की बात करें तो 28 से 32 रुपये किलो, हल्का 26-27 रुपये किलो, बासा आलू 27 से 30 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो, ख्याति आलू 22 से 27 रुपये किलो। इसी रेट से पूरे जून में बिक्री हुआ है 25, 26, 27 तक। और पुखराज आलू 20 से 25 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में भी 50 से 55 गाड़ियों के बीच में आवक बनी हुई है लगातार, और 23 से 25 रुपये किलो के बढ़िया आलू के 37-97 के रेट हैं। वहीं हल्का आलू 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू 21 से 22 रुपये किलो, गुल्ला 18 से 21 रुपये किलो, और हॉलैंड आलू 26-27 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। बात करें महाराष्ट्र की मंडियों की, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे सहित अन्य महाराष्ट्र की मंडियों में पूरे साल जून में, इस वर्ष जून की बात करें, जून माह में जो भाव रहे हैं वो 23 से 28 तक पहुंचे। और आज के भाव की बात करें मुंबई की तो आज 14,047 गाड़ियाँ की ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड 15 से 16,000 पैकेट, यही आवक बनी रही है पूरे जून में। और रेटों की बात करें तो 27 से 28 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट हैं यहाँ छट्टा के। एमपी का ज्योति 28 से 29 रुपये किलो बिक रहा है। जाली का भी यहाँ शुगर फ्री बिक्री होता है, पहुँच रहा है, और वो 26 से 27 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू 22 से 23 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। यहाँ पर पंजाब का 20 से 22 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में 20 से 22 गाड़ियों की आवक है, वो बनी हुई है, और 28 से 29 रुपये किलो के बढ़िया आलू के रेट हैं। हल्का आलू 24 से 26 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। महाराष्ट्र का जो पूरा रिकॉर्ड है वो लगभग सभी मंडियों में यही रिकॉर्ड रहा है कि आलू 23 से लेकर के 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक के बेंगलोर में भी आवक ज़बरदस्त है। अभी फिलहाल में 55 गाड़ियों के आसपास की आवक है, और 30 से 31 रुपये किलो के रेट हैं आज के। और हल्का आलू 25, 26, 27 रुपये किलो के रेट तक बिक रहा है। वही एलआर की बात करें एमपी का, वो 34 से 35 रुपये किलो, और हल्का 30 से 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा, इन सभी में जो भाव हैं वो जून में एवरेज भाव 25 रुपये से 35 से 37 रुपये किलो तक भाव हाईएस्ट पहुंचे हैं। यानी कि इस वर्ष पिछले 5 वर्षों का लगातार रिकॉर्ड तोड़ते हुए भावों में अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है, और ये किसानों के लिए बहुत अच्छी और खुशखबरी है। इसका फायदा जरूर किसान भाइयों आपको उठाना चाहिए। वहीं बात करें चेन्नई मंडी की तो चेन्नई मंडी में आलू 30 से 32 रुपये किलो के रेट है आज की तारीख में, और 25 से 30 गाड़ियों की आवक है। और हल्का आलू 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तिरछी मंडी में 32 से 34 रुपये किलो तक आलू के रेट पहुंचे हैं। हल्का 29 से 31 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 34 से 36 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मेट्यापालम मंडी की तो किसान भाइयों, मेट्यापालम मंडी में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी और गुजरात का आलू साथ साथ चल रहा है, और एक जैसे भावों में लगभग बिक्री हो रही है। आज की बात करें तो यूपी का आलू 33 से 35 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो। गुजरात का आलू 34 से 36 रुपये किलो, हल्का 31 से 33 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, इस बार यूपी का आलू हर मंडी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। आपको ये एक अच्छी खबर है किसानों के लिए। बात करें हैदराबाद मंडी की किसान भाइयों, हैदराबाद मंडी में लगातार जो आवक की बात करें तो 35 से 45 गाड़ियों के बीच में पूरे जून माह में बनी रही है। और भाव की बात करें तो 25 रुपये से स्टार्टिंग थी शुरुआत में जून में, और अब भाव 32 से 34 रुपये किलो तक पहुंच चुके हैं। अगर आज के भाव की बात करें तो 302 आलू 30 से 34 रुपये किलो बढ़िया में बिक्री हो रहा है, और हल्का 28 से 29 रुपये किलो। 37 तार आलू 30 से 33 रुपये किलो, हल्का 27 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं कुबरी मोहन आलू चूँकि दागी हो जाता है पहुँचते पहुँचते, और उसके रेट 25 से 26 रुपये किलो बढ़िया के हैं, और हल्का आलू 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहाँ पर साउथ में अच्छी बारिश हो रही है, लगातार काफ़ी समय से बारिश हो रही है। हसन की भी रिपोर्ट है कि वहाँ पे भी लगातार ज़बरदस्त बारिश हो रही है। तो अभी बुवाई की जो खबरें हैं वो बहुत कम बुवाई की हैं किसान भाइयों। एग्जैक्ट खबर फसल की जो भी आएगी वो जून के बाद में हम आपको, जून के अंत महीने में पूरी खबर वहाँ से जानकारी कर रहे हैं, और पूरी खबर आपको देंगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों आसाम की मंडी की। तो आसाम के गुवाहाटी में आलू बिहार से भी आता है, बंगाल से भी जाता है, और उत्तर प्रदेश से भी जाता है। और अगर हम आसाम की बात करें तो आसाम में 5 से 6 गाड़ियां आगरा से डेली लगभग पहुंच रही हैं। और आज के भाव की बात करें तो 30 से 32 रुपये किलो आलू बिक रहा है, और बढ़िया आलू ये के रेट है, हल्का थोड़ा सा 28 से 29 रुपये किलो बिक रहा है। ये भाव 2800 से शुरुआत थी, और 3100 तक पूरे महीने बिक्री होते रहे पिछले दिनों में। और आज फिर भाव में अग्रिम सीढ़ी यानी ऊपर की सीढ़ी चढ़ी है, उतरने की कोई अभी गुंजाइश नहीं है।
बंगाल की बात करें तो बंगाल का आलू जो है 25 से 28 रुपये किलो में पूरे समय बिक्री होता रहा है और आज भी यही रेट से बिक्री हो रहा है। यूपी का जो फरुखाबाद से आलू पहुंचा है वो 2800 से 3100 रुपये क्विंटल के रेट हैं। बिहार का सफ़ेद आलू 2100 से लेकर के 2400 तक 2500 तक बिक्री हुआ है। आज 25-26 के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं लाल आलू 32-33 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्का 24 से लेकर के 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें रांची झारखंड की तो रांची झारखंड में यूपी, उड़ीसा, बंगाल और बिहार से आलू यहाँ पर पहुँचता है। यूपी का आलू जो है पूरे महीने 24 से 28 रुपये किलो के रेट से बना हुआ है। आज भी इसके रेट 28-29 रुपये किलो तक के हाईएस्ट रेट हैं। हल्का आलू 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बंगाल का आलू 26, 27, 28 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 29 से 30 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है। उड़ीसा का आलू 23 से 26 रुपये किलो का रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। वर्तमान में रांची में आज यूपी के रेट हैं 30 से 31 रुपये किलो बढ़िया आलू के, और हल्का आलू 28 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, ये थे आलू के समाचार। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों की दाल नहीं गल पाई। उसका कारण है कि यूट्यूबर्स लगातार सटीक और बिल्कुल अच्छी सही खबरें किसान के हित में दे रहे हैं, और जो भी आपके विरुद्ध षड्यंत्र की कहीं से भी जानकारी होती है उसका हम खुलासा कर देते हैं उनके षड्यंत्र तक पहुँचने से पहले। ये आपके लिए एक अच्छी खबर है और ये आप इसी तरह से, लेकिन किसान भाइयों सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आलू चरम पर है जून के माह की। मैं ये कहता हूँ आगे और बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस समय फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जब आलू लगातार बढ़े तो आप बैठ जाएं, आपको बिक्री करते रहना चाहिए। हालांकि मैं यही कहूँगा कि अभी आने वाले समय में कोई भी मंदे होने के चांस नहीं है, और केवल जो मौका परस्त हैं वो आपकी आवक को देख करके बैलेंस बचेगा तो आलू जरूर, जो कि बैलेंस बचता है तो हड़बड़ा तो उठती है, और हम धैर्य आदमी होता है और कहता है कि जिस रेट में बिके बेच दीजिए। वहाँ पर जो बिचौलिए हैं वो फ़ायदा उठाएंगे और आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे जिस रफ्तार से आप बेचते चले आ रहे हैं उसी रफ्तार से बेचते रहिए। आलू इसी रफ्तार से सितंबर अक्टूबर तक ही समाप्त होने के चांस है। अगर रफ्तार आगे पीछे और बढ़ती है तो और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रोका आपने तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रोकने से अंदर जो है घबराहट बढ़ती है। इसलिए हर पायदान पर आलू को बेचते रहना ही समझदारी है। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आए तो सभी किसान भाइयों को शेयर करें, नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।